हेलो एरीज यानी कि मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अक्टूबर महीने में कैसा रहने वाला है ये महीना आप सबके लिए। थ्रू टैरो हम लोग देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एरीज, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी एरीज की अक्टूबर का महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो यू कैन वॉच इट एज सन राइजिंग, मून राइजिंग, जैसा भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ओके, लेट्स सी एरीज दैट अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं। फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज एंड थर्ड 10 डेज। ओके, इस तरह से हम कार्ड को लेंगे। तो एरीज यानी मेष राशि, फर्स्ट 10 डेज। ओके, दिस इज फर्स्ट 10 डेज। ओके, एरीज मेष राशि सेकेंड 10 डेज, अक्टूबर सेकेंड 10 डेज में एरीज डेथ, दिस इज योर सेकेंड 10 डेज and third 10 days Aries. Wow, justice. Wow. ओके, सो एरीज जो फर्स्ट 10 डेज अक्टूबर के हैं उसमें मैं देख रही हूँ, देखो हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये पूरे महीने में ना थोड़ा सा हेल्थ वाइज में चैलेंजेस आ सकते हैं आपको। मे बी आपकी हेल्थ में बहुत टाइम से आप कुछ फॉलो कर रहे हो, कोई मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ें आप ले रहे हो, बट पूरी तरह से उसका ना अफेक्ट आपको पता नहीं चल रहा है। तो वो थोड़ा सा आपकी जो ट्रीटमेंट है ना आपको मे बी चेंज करनी पड़ेगी। मे बी आप बहुत टाइम से किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हो बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये ट्रीटमेंट काम क्यों नहीं कर रही है। उसके पीछे का रीज़न ये है दैट यू नीड टू चेंज योर डॉक्टर, यू नीड टू चेंज द ट्रीटमेंट, चेंज द कोर्स। जो भी आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आपको हेल्थ में थोड़ा प्रायोरिटीज़ देने की ज़रूरत है। हेल्थ में मुझे मिड ऑफ द मंथ में ना कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि यू नो ऑल ऑफ अ सडन कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं आपको। ऑल ऑफ अ सडन आपको दोबारा से चेकअप के लिए जाना पड़ सकता है। तो वो थोड़ा सा मैं बोलूँगी, बट लेकिन जितनी जल्दी ये चीज़ें आएगी उतनी ही जल्दी आपकी चीज़ें जो है सुधार होती हुई भी दिखाई दे रही है। मतलब जितनी तेज़ी से ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी एरीज, उतनी ही तेज़ी से आपको ये भी दिखाई देगा दैट ओके प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही हैं। ओके, अब आ जाते हैं फर्स्ट 10 डेज़ में। आपके करियर की बात करें तो फर्स्ट 10 डेज़ में देखो कुछ ना करियर में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मे बी जो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आईटी में हैं या ऑफिशियली यू नो किसी सर्विस में हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा लोग ना आपको चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, बट होगा ज़रूर। ओके, तो कोशिश करिएगा अपने गुस्से को जितना कंट्रोल कर सके, जितना हो सके लोगों से जितना बात करना है उनसे उतना ही बात करिएगा फर्स्ट 10 डेज। सेकेंड 10 डेज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ें आपके मूड जो है बहुत ज़्यादा स्विंग होंगे और हो सकता है आप अपने जॉब चेंज करो, हो सकता है आप जॉब में मुझे ना ऐसा दिख रहा है एरीज़ कि आप बहुत ज़्यादा किसी जॉब फील्ड में कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा ना आपको कुछ एक ही तरीके से आप काम कर रहे हो, एक ही पैटर्न आपका चल रहा है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो वो पैटर्न, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा चेंज करने की एरीज ज़रूरत हो सकती है। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है दैट फर्स्ट 10 डेज़ ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में किसी के साथ आ सकते हो। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपके फैमिली मेम्बर्स से भी हो सकता है। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो एग्रेसिव हैं आपको लेकर, या फिर आप उनको लेकर एग्रेसिव हो, उनकी ट्यूनिंग आपकी ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं बन रही है। सो कहीं ना कहीं आप उनको देख के यू माइट फील कि इस पर्सन ने मेरे को धोखा दिया है, इन फैमिली मेम्बर ने मेरे साथ गलत किया है। तो बहुत ज़्यादा बिट्रेयल की एनर्जी आप फील करोगे।
अब हम अगर ये देखें कि गाइडेंस पे, तो देखो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा फर्स्ट 10 डेज़ में। आपको ये भी देखना है कि कोई आपको झूठ तो नहीं बोल रहा है, कोई आपको बुरा भला तो नहीं बोल रहा है, कोई आपके अगेंस्ट जाके कोई चीज़ें तो नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ का ना थोड़ा सा ना अपने अपने आसपास लोगों पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो अभी आप उसी चीज़ पे पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट 10 डेज़ की अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल वाइज एंड अदरवाइज़ भी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मे बी हो सकती है, मे बी यू माइट हाइड समथिंग, या कुछ लोग आपसे कुछ छुपा सकते हैं। सेकंड जो मिड ऑफ द मंथ है वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती है ऐसी, जो यू नो ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा ओके ये ऐसा क्यों हो रहा है। मे बी कुछ लोग आपको कुछ मिस्ट्री, कुछ यू नो डेथ की एनर्जी हमेशा मिस्ट्री भी बताता है कि कोई मिस्टीरियस चीज़ें आपको पता चलेगी। किसी चीज़ की परमानेंट एंडिंग दिखाई दे रही है, किसी चीज़ की परमानेंट एंडिंग दिखाई दे रही है। मे बी आपका कुछ कार्मिक चीज़ें भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के साथ, जो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। यू आर जस्ट आप उन कार्मिक चीज़ों से अब बाहर आना चाहते हो। यू डोंट वांट कि ये लोग आपके पास बार बार आए, आपको नहीं चाहिए। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं ओके। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस ये है कि डोंट गेट अपसेट। ऑफ कोर्स ये जो एंडिंग हो रही है इस चीज़ से आपको अपसेट नहीं होना है। इस चीज़ में आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इट इज़ हैपनिंग विथ मी। अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ में लेट्स से आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अगर एंड हो रही हैं तो होने दीजिए। डोंट ओवर थिंक अबाउट द सिचुएशन कि ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। देखो कुछ रीज़न है उस वजह से हो रहा है ओके। सो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। नेक्स्ट लास्ट 10 डेज़ में देखो आपके लिए है जस्टिस का कार्ड ओके। तो अगर आप किसी लीगल कोर्ट कचहरी से कुछ यू नो कहीं पे आपका डिवोर्स हो रहा है, कुछ एंडिंग रिलेशनशिप को लेकर कुछ चीज़ें हैं, तो आपके हित में चीज़ें होंगी, आपके फेवर में चीज़ें रहेंगी। और कोई कोर्ट का कुछ चल रहा है तो उसमें भी आपकी विजय प्राप्ति होगी, उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। कई जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है जो कार्मिक चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी। कुछ अगर बार बार कोई आपको कोर्ट में लेके जा रहा है, कोर्ट में घसीट रहा है, या कुछ सुनवाई हो रही है कि आपको नीचा दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है एक राहत भरी चीज़ें ये मिलेंगी कि आपको पता चल जाएगा कि लोग कैसे हैं और उनका आपकी तरफ चीज़ें कैसा है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। एंड थोड़ा सा ये बोलूँगी कि यू नो बी फेयर एंड ऑनेस्ट, डोंट बी पार्शियल। आप फेयर रहिएगा बोथ साइड सिचुएशन में। अगर कहीं पे अगेन मैं बोलूँगी कोई लॉ रिलेटेड चीज़ें में अगर आप फंसे हो तो फेयर रहिएगा, डिसऑनेस्ट मत होइएगा, सच बताइएगा। जो भी चीज़ें हैं सच बताइएगा, सच का सामना आपको करना ही होगा। क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि यू नो आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भाग भी रहे हो, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से भाग रहे हो, ये दिख रहा है मेरे को ओके। एंड अब हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है अक्टूबर के महीने में। एक बार हम इसकी एनर्जीज देख लेते हैं, लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी ओवरऑल। एरीज, बात मैं दोनों की ही बोलूँगी, जो लोग सिंगल हैं मैरिड हैं दोनों की ही मैं करूँगी। एरीज ओके। देखो मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ। आप अगर सिंगल हो, अगर आप लोग सिंगल एरीज हो, तो यहाँ पे ना आप एक चीज़ को लेकर पड़े हुए हो, विच इज़ लाइक पास्ट में जो चीज़ें हुई है ओके। आप कोई नए पर्सन को डेट भी करते हो या कोई नए पर्सन से मिलते भी हो, तो आपको हमेशा ये लगता है कि पास्ट के लोग तो नहीं है कहीं, पास्ट के लोगों ने जो मेरे को धोखा दिया है, पास्ट के लोगों ने जो मेरे साथ किया है, कहीं वो चीज़ दोबारा तो नहीं रिपीट होने वाली है। तो ये चीज़ में ना आप बहुत ज़्यादा यू नो खोए हुए हो ओके, ग्राउंडेड नहीं हो। अगर ये अनग्राउंडेडनेस आपके अंदर, तो आप ना बहुत इमेजिनरी थॉट्स में हो, यू नो कि
मुझे कंट्रोल करना है, मेरे को अपनी लाइफ जीनी है। सो लाइफ आप ना पर्सपेक्टिव आपका क्लियर नहीं है लव लाइफ में। जो लोग सिंगल है मैं बोलूँगी कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव ही क्लियर नहीं है। आपको बस एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, वो अगर मिल गई तो यू आर लाइक ओके दिस इज़ अ गुड थिंग, ओके। बट ऐसा नहीं है। लाइफ को दूसरी तरह से देखिए कि कभी कभी दूसरे का पक्ष भी देखना होता है, अपना भी देखना होता है। तो खाली वही एक पर्टिकुलर दी मैन वाला या दी वुमन वाला अगर आप देखते रहोगे तो आपको कभी भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी एंड अल्टीमेटली आप सिंगल ही रह जाओगे। फिर आप बोलोगे कि मैम मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव आपका चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज करोगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। अब मैं आ जाती हूँ जो लोग मैरिड हैं, उन लोग के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपके मैरिड लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हैं भी और नहीं भी, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये आपका इल्यूजन्स भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक पर्टिकुलर थॉट है। आपको इतना, जब हम इतना भ्रमण करते रहते हैं ना, इधर उधर देखते रहते, सुनते रहते, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर शायद किसी को डेट कर रहे हैं। तो ये ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी चाहिए जो लोग मैरिड है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार बन रहे हैं। बार बार एक ही चीज़ को सोचना कि मेरे पार्टनर कहीं दूसरे को डेट तो नहीं कर रहा है, किसी को फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है या कर रही है। तो ये चीज़ें आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो यू नीड टू स्टॉप दिस एरीज। अगर आप ये कर रहे हो तो यू नीड टू स्टॉप दिस, बिकॉज एक नया पर्सपेक्टिव आपको देखना होगा आपके लाइफ के लिए, ओके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए जो एरीज देख रहे हैं। सो अभी मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कार्ड निकाल रही हूँ कि क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए इस महीने एरीज। लेट्स सी, ओके। आपका गाइडेंस बहुत जल्दी निकल के आ गया और आपको मतलब सुनाना ही है। देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। देखिए कार्ड है 10 ऑफ एरियल का। देखो आपको ना बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपके पास है ना उसकी कदर करो। जो चीज़ें आपके साथ है, फाइनेंशियल सक्सेस है, प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट की आपकी पूरी बनी हुई है, अपने प्लान में भी आप में से काफ़ी लोग फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो वाई नॉट इस चीज़ को एंजॉय करना, वाई नॉट इस चीज़ को एक ग्रैटिट्यूड लिखना। बताए रोज़ एक जर्नल लिखना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ एक हमारे लाइफ में कुछ देखो हमारे भी मेंटर्स होते हैं, हमें भी बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है। तो उनको करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है कि भाई मेरी ज़िंदगानी इतनी सही चल रही है, परफेक्ट चल रही है, ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। लाइक मैं क्यों एक कलम उठाऊँगा और एक डायरी लेके क्यों ये सब क्या है, ये सब क्यों लिखूँगा, ये जर्नल्स क्यों लिखने हमें। जब हम लिखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है। आप ये करके देखो, लाइफ में एक डिसिप्लिन मैटर करता है। तो जब आपके गुरु, आपके मेंटर या इवन थ्रू टैरो कार्ड्स आप कुछ गाइडेंस आपको कुछ मिल रहा है, अगर आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ में तो यू कैन नॉट सी द वर्ल्ड। आप नहीं देख पाओगे कि जो गाइडेंस यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है आप उस पर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद काम नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, लोगों ने मुझे परेशान किया है, कंप्लेनिंग्स। तो जब आप कंप्लेनिंग से बाहर आओगे ना, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। तो जो लोग हैं, जो लोगों ने जो कर लिया उसको याद ना करके, जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आपके आजू बाजू में हैं, जो लोग आपके इवन नेबर्स भी कई बार बहुत अच्छे होते हैं और नेबर्स का मिलना भी ब्लेसिंग होता है लाइफ में। हमें हमेशा हर कोई नहीं मिलता है, मतलब नेबर्स हमें कई बार चिड़चिड़े भी मिलते हैं, नेबर्स हमें कभी इरिटेट भी करते हैं, ओके। बट अच्छे नेबर्स मिलना भी ब्लेसिंग होता है। जब आपके आसपास के लोग आपके ब्लेसिंग वाले होंगे ना, तो आप समझ लो कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी डिवाइन आपके साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर बुरे नेबर्स हैं तो मेरे साथ डिवाइन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट आपका नेचर, आपका एटीट्यूड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे कैसे बिहेव करते हो, और वही लोगों से आप अट्रैक्ट होते हो। अगर आप बहुत चिड़चिड़े हो, किसी को बदनाम करते हो, किसी के ऊपर शाउट करते हो, या किसी को नीचा दिखाते हो, या समझते हो कि अगर इनके हम कोई तमाशा करेंगे तो वील बी द विनर, अगर आप ऐसे सोचते हो तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। फिर वो लोग आपसे अलग हो जाते हैं जो एक्चुअल में आपके लिए अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, और वो लोग मिल जाते हैं जो आपके लिए हमेशा नेगेटिव भी सोचेंगे।
सो माइंड इट कि आप कौन से लोगों के साथ अटैच कर रहे हो और कौन से लोगों के साथ एरीज आप जुड़ रहे हो। ओके, सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर योर अक्टूबर रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन, बाय।